चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कहने का मतलब है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल का मतलब छोटा। तो अब लार्ज नंबर क्या है? तो अगर लार्ज नंबर का है, सबसे बड़ी संख्या का है, तो ये डिफाइन करना मुश्किल है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। कौन संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है? क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी हो। फिर उसके बाद कोई संख्या आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि 99 बड़ी संख्या है ना, तो उसमें 1 तब तक हम ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर दिए तो वो क्या हो गया? 100। अभी हमको लगा था कि 99 बड़ी संख्या है, लेकिन जैसे ही हमने 1 ऐड किया वो संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई। अब कहोगे कि नहीं, 9999 जो है वो बड़ी संख्या है। फिर हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। क्या हो गया? 10,000 हो गया नो है? तो यानी कि बड़ी संख्या डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याएं क्या है? अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को बांटे हैं। जैसे 2 अंक की संख्या, 2 डिजिट, किस आधार पर? डिजिट के आधार पर, अंकों के आधार पर। अब हम कहते हैं कि 2 अंक की बड़ी संख्याएं हो सकती है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन हम अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिजिट की बात करें तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? अब इससे बड़ी संख्या 2 अंक में नहीं हो सकती। जैसे इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये 100 हो गया। आप देखिए कितने अंक की संख्याएं हैं? 3 अंक की संख्या हो गई नो। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है? 99 है। अब चलते हैं 3 अंक की। तो अब देखो यहाँ पे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया ना। अब जिस इसमें से जैसे ही 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अब कितनी अंक की संख्याएं हैं? कितने अंक? 2 अंक है ना। यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? अब इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। किसमें? 3 डिजिट में। 3 डिजिट में, 3 डिजिट में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? और अब देखो 3 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 999। अब इससे बड़ी संख्या 3 अंक की नहीं हो सकती। जैसे ही इसमें हम 1 ऐड करेंगे 1000 हो गया ना। यानी कि ये अब कितने अंक का हो गया? 4 हो गया। 4 अंक की संख्याएं हो गई। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। 1 10 100 1000 10,000। 1 10 100 1000 10,000 ना। ये हमारा एक चार्ट हो गया। और जब भी संख्या को हम लोग लिखते हैं तो इसी प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे ये संख्या हो गया 2 2 4 8 6 ना। तो 6 इसमें कहां होगा? 1 प्लेस पर होगा ना। 8 4 2 2 10,000 प्लेस पर होगा। अब देखो ये जो हमारा हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। अब इसके लिए हम लोग सिंबल का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सब जगह लिखना टाइम टेकन प्रोसेस है, ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए वो लिख देते हैं, इसके लिए टी लिख देते हैं, इसके लिए टी एच, और इसको टी टी। 10,000 1000 100 10 और 1 ना। इस सिंबल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को प्लेस वैल्यू चार्ट में बांट देते हैं।
अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि संख्याओं को कोमा लगाकर सेपरेट किया जाता है। क्या कहता है? सेपरेट करने का मतलब क्या होता है? अलग किया जाता है। जैसे ये जो हम लोगों ने जैसे जो संख्या लिखा 22,4,8,6, ये सही नहीं है, इसमें कोमा का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ कोमा का प्रयोग करेंगे? सबके दिमाग में घूम रहा होगा, यहाँ कोमा लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, कहाँ लगा। अब देखो वंस, टेंस और 100 तीन जगह कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों जगह कोमा नहीं लगाएंगे। कितने हैं कोमा से हम लोग सेपरेट करते हैं? किसको? 1000 को। किसको? 1000 को करेंगे, 10,000 को करेंगे, लाख को करेंगे, 10 लाख को करेंगे, करोड़ को करेंगे, 10 करोड़ को करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे कोमा लगाना है ना, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये दोनों मिला के 10,000 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोमा लगा के सेपरेट कर देंगे। अब आदमी एक बार में समझ जाएगा कि ये कितना लिखा हुआ है, 22,486। इस तरीका से हम लोग संख्याओं को कोमा से भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो अगर इसको कह रहा है कि प्लेस वैल्यू इसका दिखाना है, अब जैसे हमसे पूछता है कि इस 2 का प्लेस वैल्यू दिखाइए, क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई इसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, तो यानी कि 1 पर 40। 2 का प्लेस कितना हो गया? 20,000। अब इस 2 का प्लेस वैल्यू पूछता है, यहाँ पे मान लो कि अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि इस अंडरलाइन नंबर का प्लेस वैल्यू दिखाएं, तो क्या करेंगे? इस नंबर को लिख देंगे मल्टीप्लाई 1, कितनी संख्याएं बची? तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो गया? अब इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? अब पूछता है 8 का प्लेस वैल्यू दिखाइए, तो हम क्या करेंगे? 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई एक संख्या है तो 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरीका से हम लोग संख्याओं का क्या कर सकते हैं? प्लेस वैल्यू भी। अब कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिया गया है जिसे क्या करना है? अब आकाश पर दिखाना है। जैसे नंबर हमारा क्या है? 6, 7, यही संख्या है। तो अब आकाश में हम लोग क्या करते हैं? रॉड्स और रिंग को दिखाते हैं ना। अब आकाश में हम लोग रॉड्स और रिंग को दिखाते हैं। जैसे ये देखो, वन, 10, 100 ना। अब देखो वंस पर क्या है? 8 है ना, 8 रिंग दिखाएंगे। कहा? हाँ ठीक है, 1000, हाँ 10,000। अब देखो यहाँ पे 1 प्लेस पर क्या है? 8 है, 8 रिंग दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 10 प्लेस पर क्या है? कितना रिंग दिखाएंगे? हाँ 100 प्लेस पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 0 है तो छोड़ देंगे। 10,000 पर 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीका से हम लोग अबाकस पर संख्याओं को दिखा सकते हैं, बना सकते हो। बाकी जो बी सी डी और ई क्वेश्चन है हम लोग खुद से बनाएंगे।